ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली बाप दादा पास विद ऑनर बनने के लिए विधि बताते हैं। बहुत गहरी मुरली अव्यक्त मुरली में बाप दादा दोनों भी पढ़ाई कराते हैं। तो इसी तरह से अपनी स्थिति भी अव्यक्त बना के भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होके मैं आत्मा राजा अपने कान कर्म इंद्रिय द्वारा और मन बुद्धि संस्कार द्वारा इस अमृत को अनमोल अखूट खजाना बाबा का ज्ञान अमृत को धारणा होनी ही चाहिए, ऐसे रीति प्राशन करे, समझे, धारण करे, चिंतन करे। इसलिए आइए मीठे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य आज 4 फरवरी 2024 मुरली का सार और मुरली का ओरिजिनल डेट है 31/1/1998। मुरली का सार है अव्यक्त बाप दादा मधुबन से कहते हैं मुरली सार में पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करो और जमा करो। हर खजाने, क्या खजाने मिले हमें? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्वास, समय, संकल्प, साधन, सब कुछ तो हमारे खजाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनने के लिए अपने हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं बने देवता ही नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। देखो बाबा अभी हमें अभ्यास करा रहे क्या क्या भाग्य मिला। तो बाबा कहते हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिला। कौन है माँ और कौन है बाप? ब्रह्मा बाबा और परमपिता शिव बाबा, उनकी पालना का भाग्य मिला। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है कि भगवान सबको पढ़ा रहा है। देखो इतनी 800 करोड़ से भी ज़्यादा इस धरती पे मनुष्य आत्माएं हैं, क्या सभी इस ज्ञान को सुनने की भाग्य रखते हैं? सोचिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो उसके बाद पढ़ाई का भाग्य, स्वयं भगवान हमारे सामने आके सद्बुद्धि सद्गति दे रहा है। ये क्या हुआ? पढ़ाई का भाग्य। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? बाबा पूछते हैं देखो आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत का वरदान देने वाला कौन है? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्ति है ना। परमात्मा माना आत्माओं का पिता शिव परमात्मा, शिव बाबा हमारा, इनके द्वारा तीनों ही प्राप्ति है। पालना देखो परमात्मा पालना कितने थोड़े कोठों में कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सद्गुरु द्वारा श्रीमत मिलती बच्चों को, वरदान आपको ही प्राप्त है। भगवान का वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो। क्या गीत गाते हो? वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ गाते हैं ना हम, वहाँ मीठा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य, गीत गाते रहते हो।
अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार ही होता है। देखो मीठे बच्चों, बाबा कहते प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितनी भी दूर से आए, परम धाम से आए। हाँ, बाबा कहते देखो कोई सुना है भगवान पढ़ाने आता है, लेकिन यहाँ बाबा आता है तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चों, बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए आता है। आया है क्या बाबा? क्या लग रहा है? बाबा पढ़ाने के लिए आ गया? तो बाबा कहते बच्चों, बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए आता है। और क्या हुआ? देखो कितने खजाने मिले हैं, कितने ऊंचे भाग्य हैं हमारे। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितनी भी दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। कोई देश अमेरिका, अफ्रीका दूर है क्या? परम धाम दूर है? परम धाम ऊंचे धाम हैं। ऊंचे धाम से ऊंचे भगवान ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। महादेव क्या करने आए हैं? देवी देवता बनाने। हाँ, इसीलिए शिवलिंग के साथ किसकी पूजा करते? शालिग्राम। तो शालिग्राम कौन है? देवी देवता बनने वाली आत्माएं। कितने? 108, 16,108, 9 लाख। उसके बाद 33 कोटि देवी देवता को पढ़ाने बाप आते हैं। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं देखो, ऊंचे धाम से ऊंचे भगवान ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सद्गुरु के रूप में हर कार्य के लिए बाबा श्रीमत भी देते और बच्चों का साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? बाबा कहते आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ ही है ना? क्या दूर हो? साथ है ना बाबा? गीत गाते हो ना? मेरे साथ साथ चलते हैं भगवान, रहते हैं भगवान। तो बाबा कहते गीत, आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो क्या दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। कि सुनते भी हो सद्गति का ज्ञान, सद्बुद्धि पाते भी हो, माना सुनते ही तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा की साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ, मेरे संग बैठो। हाँ, मुझे अपने साथ ही रखो, कहते हैं ना बाबा। तो तेरे संग खाऊँ, तेरे संग बैठूँ, तेरे संग नाच नचूँ, है ना हमारा। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे ना उनके अनुभव में कि खाने बैठता हूँ तो याद में रहता हूँ, फिर पता नहीं कैसे याद उड़ जाती विचारों में। तो बाबा की याद में खाते हैं ना हम सब बच्चे। खाते हैं, कहते बाबा सामने बैठा है, मन पटल पे देखते हैं और प्रकृति का शुक्रिया करते करते इस रथ को मैं आत्मा खाना खिलाती हूँ, इस भाव से खाते हो ना। इसलिए बाबा आज मुरली में कहते हैं बच्चे, अगर ज्ञान सुनते भी हो तो परमात्मा टीचर से, अगर भोजन खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है।
बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ, आप बच्चों का भी वायदा है ना। क्या वायदा है बाबा से? बाबा साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ ही सोएंगे और साथ ही चलेंगे। सोना भी कभी भी अकेला नहीं। लेते हैं ना सभी बाबा की लाइट। बाबा ने सिखाया अनेक बार मुरली में ड्रिल कि सोते समय या जागते ही तुरंत बाबा के लाइट का घेरा बना दो, सुरक्षा चक्र। अपने बाबा की याद का लाइट का चक्र बना दो अपने सब तरफ, अपने बच्चों के तरफ, अपने घर के तरफ, रिश्ते नाते संबंधी की तरफ लाइट का घेरा देखो बाबा की छत्र छाया का। इसलिए बाबा आज मुरली में कहते हैं साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ साथ परम धाम चलेंगे। ये वायदा है ना आपका। हाँ, सोना भी अकेला नहीं है। तो सोते टाइम क्या देखना है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग होके शरीर यहाँ पे ही रख दिया 5 तत्वों का बिस्तारा में, और मैं आत्मा चली सूक्ष्म वतन में बाबा की गोदी में सोई। ये भी देख सकते, या मैं आत्मा इधर शरीर के अंदर अभी आराम कर रही हूँ, शरीर को आराम दिला रही हूँ, नींद के अंदर जा रही हूँ। तो बाबा के लाइट के छत्र छाया देखो अपने शरीर के सब तरफ, जैसे मच्छरदानी लगाते हैं ना, नेट लगाते वैसे ही। तो बाबा कहते हैं सोना भी अकेला नहीं। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे बच्चे, मीठे बच्चे मेरे साथ सो, अकेला नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो साथ, खाते भी हो तो साथ, चलते हो तो भी साथ साथ, अगर दफ्तर में जाते हो तो भी साथ, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक तो शिव बाबा है ना। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, यही भाव से रहते हो ना। तो बाबा कैसे पक्का करा रहे देखो, देहाभिमान क्या देही अभिमानी बना रहे। क्या बना रहे बाबा? देही माना आत्मा अभिमानी। इसलिए बाबा कहते देखो बच्चे, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ, अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, यह निमित्त मात्र मैं हूँ, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। माना सभी डायरेक्शन हमें मिले हुए हैं, कौन से कर्म में कैसा अभ्यास करना है, कैसे बाबा के श्रीमत पे चल के अपने संस्कार ऐसे सत्वप्रधान बनाना है, ये सारी डायरेक्शन हमें रोज़ ज्ञान मुरली के खुराक से, अनमोल मधुर महावाक्य से, श्रेष्ठ श्रीमत से मिलते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर तुम्हें बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है बाप। कभी प्रेम में रोते हो तो आंसू आते हैं, तो शिव बाप पोंछने के लिए आते हैं, और आपके आंसू दिल के डब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट हो के रूठ भी जाते हो बाप से, रूठते भी हो, बहुत मीठा मीठा रूठते हो, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। देखो बाबा का प्यार जो हमने भक्ति में उसको कहा ना, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बाबा सारा हमने जो बोला है वो साक्षात निभाता है, इसलिए वो है सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ, देवादिदेव महादेव। तो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो, रूसते भी हो बाबा के ऊपर, बहुत मीठा मीठा रूसते हो, लेकिन आप रूठे हुए को भी बाप मनाने आते हैं।
बच्चे कोई बात नहीं, क्या करो बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बाबा क्या कहते हैं हमें, क्या कहते बाबा, सोचिए क्या कहते बाबा, सोचिए, थोड़ा चिंतन करिए। सोचा सबने, सोचा बाबा क्या कहते हैं? मुरली को याद किया सेकंड में, सेकंड में कितने पॉइंट्स याद आए स्मृति में? बाबा अभी कब से हमें सारी प्राप्ति की याद दिला रहे हैं, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चों, बाप कैसे साथ निभाता है, रूठते हो रूठते हो तो भी मनाने आ जाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, बच्चों देखो बाप कैसे तुम्हें साथ निभाता है। बाप दादा के क्या कहते बाबा, देखो अगर कभी कभी नटखट हो के रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो, बहुत मीठा मीठा रूठते, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाते हैं, मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया सो भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बात पर हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते कंबाइंड है, हाँ क्या कंबाइंड है, मैं और बाबा कंबाइंड है ना। तो एक तरफ तो कहते वो कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ है, साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाप कहते हैं, क्या कहते बाबा? तो बाबा कहते शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। क्या कहा बाबा ने? क्या कहते हो? एक तरफ कहते हो कंबाइंड है, तो कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश बच्चों, इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। हाँ है कंबाइंड, लेकिन क्या करती माया? थोड़ा सा कंबाइंड बाप को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों को खेल देखते, बाप दादा ये बच्चों का खेल देखते कि कंबाइंड होकर भी माया के चंगुल में कैसे अलग हो जाते बाप से। बाबा कहते हैं तो कंबाइंड बच्चे, हाँ, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते ही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो क्या? स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। क्या बनते हो? सोचता स्वरूप केवल। लेकिन बाबा कहते सोचना क्यों है? स्मृति स्वरूप बनने के लिए। तो बाबा ने याद दिलाया, मीठे बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा ही हो, हाँ क्या सोचते हो? सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ हम चिंतन कितना सुंदर करते हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं सोचते तो बहुत अच्छा है, क्या? मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, हाँ। क्या क्या सो मान लेते हैं, मैं विश्व महाराजा हूँ, मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ, मैं सफलता मूर्त विजय रत्न बाप समान हूँ,
मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। कितने सोमान की माला है। बाबा खुद कहते कि मैं इसकी माला तुम्हारी गाने लगूंगा तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा कहते देखो सोचते बहुत अच्छा है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन क्या हो जाता है? सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। अंडरलाइन वाला पॉइंट। क्या करते हो? जो बाबा को सुनाते भी हो, चिंतन करते हो, कमेंट्री करते हो, हाँ, और मैं ये हूँ सोमान भी गाते रहते हो। तो बाबा कहते सुनाते बहुत अच्छा हो, लेकिन अभी क्या करना है? जो जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। क्या हो रहा है बच्चों से गफलत? स्वरूप बनने में कम पड़ जाते हैं। सोचते बहुत है, सुनाते भी बहुत है बाबा को, लेकिन स्वरूप बनने में कम पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप में अनुभव करो। तो सुदर्शन चक्र भी घुमाते, कल बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी भव बनाया ना, रोज ही बनाते, रोज ही वही बात याद दिलाते, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बच्चे अलबेले हैं तो बाप जानते हैं। इसलिए बाबा ने कल भी बताया सुदर्शन चक्रधारी भव माना मैं आत्मा परम धाम में पवित्र सतो प्रधान हूँ ना प्रथम, उसके बाद देवी देवता, फिर 14 कला, फिर द्वापर युग में, फिर कलयुग में। तो इसको अनुभव करो, माना इसका स्वरूप बन जाओ। फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। तो इसको अनुभव करना पड़ेगा ना, सोचने के साथ स्वरूप बनना पड़ेगा उसका। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, स्वरूप बनने में कम पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वही स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परमधाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। अनादिकाल परमधाम में, आदिकाल सतयुग में। तो बाबा कहते हैं अनादिकाल में जब परमधाम में हो, हाँ है ना, परमधाम में तुम आत्माएं बाप के साथ, तभी कैसे हो? तो सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप है। क्या स्मृति है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह भी सोचने का नहीं है, वो तो स्वरूप ही है। अभी भी देखो ना क्या हुआ है लौकिक में, याद करना पड़ता है क्या? मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ किसी की, मैं किसी की दोस्त हूँ, हाँ, स्वरूप बन गए है ना। कैसे हुआ है देखो, अपने अपनी जांच करो मन की अवस्था, कैसे उस रोल में खो चुके हैं ना। क्या बोलना पड़ता है बार बार, मैं ये हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं माँ हूँ। सोचते रहते कि क्या हुआ है, स्वरूप बन गए ना देहबान का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परम धाम में भी स्मृति स्वरूप है, माना मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये सोचना नहीं है, स्वरूप है। हाँ, स्वरूप है उसका। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्राप्त करते हो तो देवी देवता बनते हो आदि काल में। तो क्या है, उसमें भी सोचते नहीं है देवी देवता। वैसे ही जैसे अब ये समझ लो, ये शरीर ने लड़की का शरीर लिया है, तो क्या सोचते रहते क्या मैं लड़की हूँ, लड़की हूँ? स्वरूप है। तो इसीलिए बाबा, ये तो हो गया लौकिक प्रैक्टिकल, लेकिन बाबा अति सूक्ष्म गुह्य आत्मा को कैसे पक्का करा रहे। देखो आत्मा अभिमानी और सत्व प्रधान बना रहे। इसलिए बाबा कहते देखो आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता कि मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, नहीं, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अभी भी अब भी अंत में स्वरूप बनो। सभी सोमान का क्या बनो? स्वरूप बनो। ऐसे संस्कार, दृष्टि, कृति, वृत्ति, मन, बुद्धि, संकल्प ऐसे बनना है, स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप में है तुम्हारे,
संस्कारों में है, वृत्ति में, कृति में, दृष्टि में वही चीज़ है। जो सत्व प्रधानता है वो स्वरूप में है। तो बाबा गहराई से सिखा रहे हैं, कितने गहराई है देखो। तो बाबा कहते तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं आत्मा में। कितना बड़ा फायदा है देखो स्वरूप बनने का। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज रहते हैं, है ना। अनुभव है ना, लौकिक का स्थूल का अनुभव है ना, तो सूक्ष्म का भी अभी अनुभव करना है। क्या स्थूल का अनुभव है? जैसे जन्म लिया, बड़े बड़े हो गए, अपने आप पता चला कि मैं ये हूँ, मैं किसकी बच्ची हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। फिर अभी माँ का देखो ना कैसा है मन, कैसे याद रहता है कि मेरे बच्चों को खिलाना है, मेरे बच्चों के लिए ये करना है, वो करना ही रहता है ना याद। उसका स्वरूप बन गए है ना। आत्मा इस शरीर में आके पाठ बजाते बजाते स्वरूप बन गई हर चीज़ का। हाँ, तो वो तो हो गया स्थूल शरीर की बात। अभी है स्थूल मुझ आत्मा के ज्ञान गुण शक्तियों की बात, स्वरूप बनना है उसका। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, स्वरूप बनने से आत्मा के सारे गुण और शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। दिया ना बाबा ने, वही एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण और अपने कर्तव्य उसको ऑटोमेटिक याद इमर्ज होते हैं। ऐसे ही आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। कितनी गहरी बात है देखो। तो बच्चों को बाबा कहते मीठे बच्चों, तो क्या है, ऐसे ही अपने सदा आत्मिक स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा, कैसा नशा, ज्ञान, ज्ञान योग धारणा सेवा का नशा, हाँ, अष्टशक्तियों का नशा, गुणों का नशा, सर्वगुण संपन्नता का नशा, 16 कला संपूर्ण का नशा, संपूर्ण निर्विकारी का नशा, मर्यादा पुरुषोत्तम का नशा और अहिंसा परमो धर्म का नशा चढ़ेगा। लेकिन कब? आप सदा, क्या कहते बाबा मुरली में, ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहते हो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर। कितनी बड़ी परिभाषा है देखो, ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर। और हम कितना अलबेला बनते हैं, खुद ही चेक करना पड़े। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। ऐसे कहते हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी मेरी? कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है ना। तो आत्मा क्या बनी? अभी ब्राह्मण, माना ब्रह्मा जैसे परमात्मा को पहचान, उसके प्यार में खो के श्रीमत पर चलने वाली आत्मा ब्राह्मण। तो मीठे बाबा कहते हैं, और ब्राह्मण की परिभाषा तो बाबा रोज ही बताते, ब्राह्मण माना क्या। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही है गुण स्वरूप। तो कितने गुण है याद करो। फिर सर्वशक्ति स्वरूप, शक्तियाँ तो मुख्य 8 है, लेकिन बाकी शक्तियाँ भी बहुत हैं। तो ब्राह्मण जीवन की परिभाषा क्या बताई बाबा ने, कि ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर्स नहीं है।
अनाध्याभिमान, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, बदले की भावना, डर, ये सब ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। तो क्या है ब्राह्मण जीवन के गुण का गुण स्वरूप? कैसे क्या गुण है? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद, पवित्र स्वरूप है। और शक्तियाँ कितनी हैं? मुख्य तो बाबा ने बताया 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्तियों की माला है। सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, हाँ, और सहयोग की शक्ति। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन माना नेचुरल नेचर है, गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बतलाता है मेरी? हाँ, आत्मा बतला रही है ना। तो ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म की स्मृति स्वरूप आत्माएं बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वह ब्राह्मणों की नेचर है। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा ही रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए कि इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? क्षत्रिय हूँ। युद्ध ही कर रहा हूँ। क्या? पुराना मिटाने की। बाबा ने कितनी गहरी बात कही। हाँ, अगर अब तक भी मिटा ही रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज रहती है, हाँ, नेचुरल ब्राह्मण नेचर जागर इमर्ज नहीं रहती, भूल जाते हो, तो बाबा ने क्या बोला? अगर अभी भी पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय में ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? युद्ध कर रहा हूँ मिटाने के लिए। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो क्या? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? बाबा कितनी गहराई में लेके जा रहे, देखो। बाबा कहते क्या कहते हो खुद को? ब्रह्मा कुमार या क्षत्रिय कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार कहलाते हो खुद को? तो क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार हो? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना। दूसरा नाम तो है ही नहीं। क्या नाम है तुम सबका? ब्रह्मा कुमार कुमारिया। हाँ, और आपने पढ़ाई विश्वविद्यालय का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फॉर सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ मिलता है इस यूनिवर्सिटी में। तो बाबा कहते मुरली में ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाते हो ना। दूसरा तो कोई नाम ही नहीं। हाँ, कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो? या अपने को कहलाता हूँ मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, कभी बोलते हो ऐसे? तो ब्राह्मण अर्थात तो जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना। हाँ, गलती से भी नहीं बोलना ना को। हाँ न, बाबा कहते क्या नहीं बोलना है? ना ही बोलना है, कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं, और ना ही सोचना है। क्या? क्या करूँ, मेरी नेचर है, यह कभी बोलना सोचना नहीं है। हाँ, कभी गलती से भी नहीं बोलना है। देखो बाबा कितना गहरा अभ्यास करा रहे हैं कि मेरी नेचर ही ऐसी है, कभी नहीं बोलना। मेरी नेचर है केवल ब्रह्मा बाप समान। तो मीठे बाबा कहते तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वही ब्राह्मणों की नेचर। तो इसीलिए यह शब्द कभी बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्या करूँ, मेरी नेचर है, यह तो क्या हुआ? बहानेबाजी हुई। हाँ, ये बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ है तुम्हारा, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से आया?
और नई जन्म हुई है तो पुराना स्वभाव, पुरानी नेचर स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है, इसलिए पुराना आ जाता है। तो बाबा कहते देखो, नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है। थोड़ा मरे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम है। हाँ, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छे नहीं लगते हैं ना। कितना श्रेष्ठ भाग्यशाली बन रहे हो। हाँ, अनगणित भाग्य जमा कर रहे हो ना, आखी 4 बाबा ने कहा है। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आता है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है ना। जो समझते हैं यह मुक्ति वर्ष है वही हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बड़ा सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो वाइब्रेशन है ना, तभी बाबा मिलन चल रहा है तो वाइब्रेशन है, तो वायुमंडल है। तो बाबा कहते वायुमंडल में हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ भी हिला देते हैं, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, मन से, बुद्धि से हाथ हिलाओ। प्रतिज्ञा करो बाप से, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्त वर्ष की न जाए, प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। मुक्ति प्राप्त, मुक्त होना है ना, तो इसीलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। ऐसे पक्की प्रतिज्ञा है ना। देखो, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आए ना, इस टीवी में आए या ना आए, लेकिन बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमज़ोर बोल से मुक्ति, बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान बोल हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है, ऐसे तुम्हारे बोल होने चाहिए। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है ना, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा समय है, सर्व खजाने जमा करने के लिए थोड़ा समय है। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। बहुत अंडरलाइन करने की बातें है बुद्धि में। क्या बोला बाबा ने, कितनी बड़ी बात कही है। देखो, बाबा कहते बच्चे कैसा चाहिए तुम्हारा बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा समय है। किसके लिए? सर्व खजाने जमा करने के लिए। अगर इस समय में भी समय का खजाना, संकल्प का, बोल का खजाना, ज्ञान धन योग का, शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना
जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना ही सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजानों का अकाउंट चेक करो कि मैंने कितना जमा किया, कितना लीकेज मारा और कितना खोया। क्या करना है? बाबा कहते हैं सारे दिन में अपने इन एक एक खजानों का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना कि कितना जमा हुआ, वैसे ही इस सूक्ष्म धन का भी, सूक्ष्म दिव्य और अविनाशी है ना ये धन का भी अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पासवित ओनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा का खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। क्यों जमा चाहिए समझे? हाँ, क्योंकि 21 जन्म उसका प्रारब्ध भोग सके, इतना जमा हर खजाना चाहिए। बाबा कहते अगर पासवित ओनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है लेकिन बजने वाली है। तो अभी सोचो 2024 चल रहा है, तो आपने अब सोचो अभी कि टू लेट की घंटी बजी है क्या नहीं बजी है। तो बाबा कहते हैं अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजती है लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे। हाँ, टू लेट की घंटी का बाबा कहते हैं डेट और कुछ भी दिन भी नहीं बताएंगे। अचानक ही आउट होगा कि टू लेट, माना अभी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ना पुरुषार्थ का टाइम है, ना जमा मिलेगा, ना बाबा की मदद मिलेगी। इसको कहेंगे टू लेट। तो बाबा कहते हैं हाँ, टू लेट का डेट और दिन नहीं बताएंगे, अचानक आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितनी भी चाहो समय नहीं मिलेगा फिर। इसलिए बाप दादा कई बार बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि जमा करो, जमा करो, जमा करो। बहुत बाबा इशारा दे रहे, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान और शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिए। बाबा कहते देखो बच्चे, अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, कोई डेट और दिन नहीं बताएंगे, फिर क्या करेंगे? उस समय कुछ भी जमा नहीं कर सकोगे कितना भी चाहो। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा देते हैं बच्चे जमा करो, टाइम सेकंड संकल्प वेस्ट नहीं करो। बाबा कहते भी एक एक सेकंड लाखों के बराबर है। इसलिए अभी बाबा मुरली में कहते हैं कितना भी समय तुम्हें फिर लास्ट टू लेट के बाद नहीं मिलेगा, तुम कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कई बार इशारा देते हैं जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि बाप दादा का सबके साथ बहुत प्यार है। और फिर बाबा कहते हैं जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी का टाइटल क्या है? सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। केवल शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तो ऐसे संस्कारों ने मान लिया, धारण किया, आत्मा ने सतो प्रधान बन गई। तो बाबा कहते हैं शक्तिवान नहीं है तुम्हारा केवल टाइटल, सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी क्या है? सर्वगुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, यह सब खजाने जमा करना, अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही है।
एक एक खजाने का गुण और शक्तियों से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी ये गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन शक्तियों के साथ है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा देते हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी है, टीचर भी है, क्योंकि टीचर ही तो समर्पण हुई है। टीचर्स ही समर्पित, तो बाबा कहते क्योंकि टीचर ही तो समर्पण हुई है। कुमारियाँ भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी बच्चे हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे। हाँ, क्या थी अर्जी? बाप मिल जाए, सुख शांति मिल जाए। हाँ, तो और बाबा मिलन की अर्जी थी कि भगवान मिल जाए। एक दर्शन के, एक दृष्टि के प्यासे थे, एक बूंद के प्यासे थे, है ना। और प्रैक्टिकल में भी होता है, ब्राह्मण बनने के बाद कितना रहता है कि मैं बाबा मिलन करने जाओ, बाबा मिलन करने जाओ, और उसकी विधि भी है, फिर वो विधि को अपनाने से बाबा मिलन इतने सुंदर बाबा मिलन के सभा में जा सकते हैं, है ना। और कोई अशुद्ध जाएगा तो इंद्र सभा का तो है ना, गायन कथा तो है ना। तो इसीलिए बाबा कहते सभी को चांस दिया, बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, कि हमको मिलने का चांस कब मिलेगा। तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल आए हैं, कंप्लेंट आए हैं, लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट बन जाओ। तो इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल ख़त्म, सब फाइन बन जाए। फाइन, हाँ, कंप्लेंट डाउट नहीं, क्या करे, फाइन बन जाओ। सब फाइन बन जाए। फाइन से भी फिर क्या, रिफाइन बन जाओ। पसंद है ना। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता है, बार बार विघ्न रूप बन सामने भी आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक करोगे। इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना ही चाहिए। हाँ, विघ्नों में समय ख़त्म करना की भी समाप्ति समारोह होना चाहिए। अभी निर्विघ्न बनो। तो बाबा कहते तू देखो, यह विघ्न के समय में लगाना, आखिर यह भी कब तक, इसको भी समाप्ति समारोह होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह करता है मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। यह बदले तो हम बदले, यह नहीं, यह बदले तो हम बदले, यह पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूँ। न पहाड़ हटेगा, न फिर आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली हो जाओ। फिर मन पटल पे नहीं रखो, नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं बनते, नहीं। तुमने इशारा दिया, शुभ भावना थी कि इनका भी भला हो जाए, ये भी भगवान से ऊंचे से ऊंचे पद पाए, हाँ, सुख शांति के अधिकारी बने, ऐसा तुम्हारा भावना था। तो क्या किया, उनको इशारा दे दिया, बस हो गए, फिर हट जाओ, छोड़ दो, फुल स्टॉप। तो बाबा कहते ना पहाड़ हटेगा, ना आपकी मंजिल, आप मंजिल पर पहुँचेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनाने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। हाँ, खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी तो नंबरवार होनी है ना, लेकिन हमको तो नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाले आत्मा के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्वयं परिवर्तन करता है
वही विजय माला का दाना बढ़ेगा। इतनी बड़ी बात कही है बाबा ने। हर एक महावाक्य लाख मोल का है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चों, दूसरा बदले नहीं तो नहीं बदले, तुम बदल जाओ, शुभ भावना रख के आगे चलो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। मतलब बाबा कहते बच्चे देखो, ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्वयं परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो और सो परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। बाबा ने क्या कहा, आगे चलो भी नहीं, उड़ो अभी। तो दूसरे को कोई बात नहीं, दूसरे को इशारा दिया, हो गया, पार्ट आपका आत्मा का है, तो सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, अपने पार्ट के हिसाब से। तो इसलिए बाबा कहते शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो और स्वयं सो परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। मुक्ति वर्ष मनाओ, इसलिए बच्चों की जो आशाएं है, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट दे देना। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। देखो, मुक्ति वर्ष मनाना है, मुक्ति जीवन अनुभव करना है, तो क्या करना है? हाँ, तो बाप दादा को इस वर्ष क्या करो, मुक्ति वर्ष। तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना है। अच्छा, तो बाबा ने कितनी गहरी बात की है। दूसरा पहाड़ हटेगा नहीं, क्योंकि हम गृहस्थी वाले, हमारे ऊपर जिम्मेवारी होती है, तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारा पति सुधर जाए, तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने बहुत गहरी बात की है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सत्य बात युक्ति से बता दो, और ऐसे करने से ऐसे हो रहा है, आपका टाइम ऐसे तरह से वेस्ट हो रहा है, हाँ, ये चीज़ करने से ये होता है, ये विकर्मों का ये दुख मिलेगा। तो जो भी बात है बड़े युक्ति से, प्यार से, शुभ भावना से बताओ, और बस रोल से फुल स्टॉप हो जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ, सारे रिश्ते नाते एक बाबा से, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है कि क्या बाबा को गिफ्ट देना इस वर्ष में, तो बाप दादा को इस वर्ष मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट दो। अच्छा, क्या है अभी? चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी, विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यारा और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो हम बच्चों में अगर ये क्वालिटीज़ नहीं आई है अभी तक, तो हमारे लिए भगवान का नमस्ते और याद प्यार नहीं है। इसीलिए अभी क्या है, हम रूहानी बच्चों का, हम चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाया और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं का, और सदा सोचना, स्वरूप बनना और दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं का सदा हम परमात्मा विल पावर द्वारा
स्वयं में और सेवा में सदा सहज सफलता प्राप्त करने वाले हम निमित्त सेवाधारी बच्चों का सदा बाप दादा को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले हम सदा बाबा के राइट हैंड बन के बाबा के श्रीमत प्रमाण चल के बाबा जैसे चाहते वैसे बनने वाले माना सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। वरदान संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। वरदान का विश्लेषण है। संगम युग संतुष्ट मणियों का युग है जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंधों से बनती है ना। कल भी बाबा ने याद दिलाया ना 108 की माला। और अव्यक्त मुरली में बाबा कहते बच्चे 1 नंबर का दाना और 108 वाले नंबर का दाना फर्क है ना, क्यों बना है माला? तो इसीलिए संस्कार मिलन की रास है, तभी माला बनेगी। तो बाबा कहते देखो बच्चे, संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंधों से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट न हो। स्लोगन परिवार का अर्थ समझा? परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो, माना परिवार। स्लोगन परिवार प्रवृत्ति में रहते हुए कोई भी आएगा हिसाब किताब, तभी हमारे ऊपर वार ना लगे। और अपने कर्तव्य कर्मों पे हम अटल रहे। इसीलिए फिर से रिपीट करती हूँ, परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट न हो, मतलब परिवार। स्लोगन विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।